क्या स्क्रीन पे दिख रहे दोनों वाक्यों को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? कपड़े धुल रहे हैं, होमवर्क हो गया है। आइए मैं कुछ और सेंटेंसेस देती हूँ और आप बताइए आप क्या ये सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आप दिख रहे हैं स्क्रीन पे जो 2 सेंटेंसेस हैं आप वो बना सकते हैं इंग्लिश में। माँ कपड़े धो रही हैं, मैंने होमवर्क कर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये 2 सेंटेंस बनाना थोड़ा इजी है और ये दोनों थोड़ा ट्रिकी है, तो आप इस वीडियो के बाद इस तरीके के सेंटेंस भी आसानी से बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एंड शाइन। In this video, we are going to understand active and passive voice. So let's get started. In active voice, the subject is the doer. Active voice में जो sentence होते हैं हमारे, उसमें जो हमारा subject होता है वही doer होता है, यानी कि जो action होता है, जो काम होता है, verb होता है, वो करने वाला हमारे sentence का subject भी होता है और doer भी होता है। एक्टिव वॉइस में जो हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन अ पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज अ पैसिव स्टेट। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट पैसिव स्टेट में होता है जो रिसीव करता है एक्शन को। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा। एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट एंड में जाता है और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट एंड में जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा जो वर्ब होता है वो मिड में ही रहेगा और वर्ब की पैसिव फॉर्म में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये हम रूल्स अभी पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बस सिंपली आपने ये ख्याल रखना है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में जाएगा और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एंड में जाएगा। ठीक है, ये जस्ट आपका क्रॉस होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन एक्टिव वॉइस हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं तो हमें मिलता है द पियोन ओपन्ड द गेट। यहाँ पियोन हमारा सब्जेक्ट है, ओपन हमारा वर्ब है, एक्शन है, और द गेट ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, और पैसिव वॉइस में सेम सेंटेंस बनेगा हमारा द गेट वॉज ओपन्ड बाय द पियोन। हमारा सब्जेक्ट जो है आपने देखा ऑब्जेक्ट में चला गया और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट में चला गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा कि हमने किस तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात आपकी ये है कि मीनिंग यहाँ पर कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। आपका मीनिंग यहाँ पर भी यही था कि पियोन ने गेट खोला और यहाँ पे भी बात ये वही है कि गेट पियोन के द्वारा खुला है। यहाँ पर पियोन काम कर रहा है, पियोन पे फोकस हो रहा है। काम कौन कर रहा है? पियोन। डूअर कौन है? हमारा पियोन। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम एक्शन पर फोकस होता है। जब पैसिव वॉइस की बात होती है तो हमारा सारा फोकस एक्शन पे होता है कि काम हो रहा है। अब किसके द्वारा हम इसको हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। जो हमारे यूजुअल जो रियल लाइफ में हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें हम बाय द पियोन, बाय जो डूअर होता है उसको हमारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर हम सिर्फ और सिर्फ इतना सेंटेंस यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में। लेकिन कुछ एग्जाम्पल से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से एक दूसरे में ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं और क्या सेंस में इनके चेंजेस आते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वी रिपेयर मोबाइल्स हियर। हम रिपेयर करते हैं मोबाइल यहाँ। और पैसिव वॉइस में सेम सेंटेंस बनेगा मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर बाय अस। मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं यहाँ हमारे द्वारा। सेकंड सेंटेंस है हमारा द मैसन इज़ बिल्डिंग द वॉल। मैसन बिल्ड कर रहा है वॉल, दीवार। पैसिव वॉइस में हम बोलेंगे इसे द वॉल इज़ बीइंग बिल्ड बाय द मैसन। दीवार बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है मैसन के द्वारा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सम गर्ल्स वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। कुछ लड़कियां हेल्प कर रही थी वुंडेड मैन को, घायल आदमी को। और पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस बन जाएगा द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम गर्ल्स। घायल आदमी हेल्प किया गया कुछ लड़कियों के द्वारा। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट की होंगी, जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता जा रहा था। वॉल यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, और मोबाइल्स भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पर जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता था। द मैसन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द गर्ल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जा रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसी तरीके से आपने एक और चीज़ अगर नोट किया हो कि पैसिव वॉइस में जहाँ पर भी हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। रिपेयर्ड, बिल्ट, हेल्प्ड, ये सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों को लगेगा
कि हम इस तरीके से कभी बात ही नहीं करते हैं कि मोबाइल रिपेयर किया जाता है हमारे द्वारा या घर बनाया जाता है इनके द्वारा। हम तो सिंपल बोलते हैं कि ये घर बना रहे हैं या वो ये काम कर रहे हैं। मतलब हम सब्जेक्ट से नॉर्मल जो हमारे स्ट्रक्चर आपने अभी तक पढ़ा होगा वो यही होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन पैसिव वॉइस में जस्ट उल्टा है। जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में हम बोलते भी नहीं है कि कपड़े धोए जा रहे हैं मम्मी के द्वारा, हम सिंपल बोलते हैं कि कपड़े धुल रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप शॉप पे जाते हो अपना मोबाइल रिपेयर करवाने, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ख़राब है, आप शॉप पे जाते हो, तो शॉप जो अपना शॉपकीपर होता है वो बोलता है यहाँ पर मोबाइल ठीक किए जाते हैं। वो ये नहीं बोलता कि मैं मोबाइल ठीक करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मोबाइल ठीक किए जाते हैं, लास्ट में वो ये भी ऐड नहीं करता है कि मेरे द्वारा या। तो यहाँ पर ये क्या प्रूफ हो रहा है कि हम रियल लाइफ में जो पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं उसमें हम सब्जेक्ट पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे फोकस करते हैं, इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जबकि जब हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पे पूरा फोर्स होता है कि कौन कर रहा है इस काम को, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है, डूअर है, हम उस पर फोकस करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में हम अगर यहाँ पर आप देखें कि अगर हम यहाँ पर से हटा भी लेते हैं, हम रियल लाइफ में जो सेंटेंस बोलते हैं वो सिंपल इतना ही बोलते हैं, मोबाइल्स आर रिपेयर हेयर, यहाँ पर मोबाइल ठीक किए जाते हैं, या फिर दीवार बनाया जा रहा है, ठीक है। हम सिर्फ इतनी बात बोलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इसके अलावा जो घायल आदमी है उसकी मदद की जा रही है, कौन कर रहा है कौन नहीं, इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं। लेकिन क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है एक्टिव सेंटेंसेस दिया जाता है और उसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, तो एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट दिया ही होता है, इसलिए जब आप एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट को मेंशन करना ही होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाय लगा करके सब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिटन फॉर्म में ग्रामेटिकली अगर आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं तो आपको पूरे रूल्स पता होने चाहिए। आइए अब हम इसके रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, बस 6 रूल्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो पहला रूल हमारा कहता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस जब हमें एक्टिव वॉइस का मिलता है और हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो अब हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और सेकंड रूल हमारा कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। थर्ड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि पैसिव वॉइस में हमारा सारा फोकस होता है वर्ब पे, तो वर्ब जो है हमेशा हमारा थर्ड फॉर्म में ही मिलेगा आपको पैसिव वॉइस में। तो चेंज द बेस वर्ब इन द एक्टिव सेंटेंस इनटू पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म के अलावा कभी भी कोई दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मिल सकता आपको, ठीक है, और आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। फोर्थ रूल है द वर्ड बाय विल बी यूज बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये जो बाय वर्ड है आपका, ये आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से पहले ज़रूर लिखना है, ठीक है। बाय मी, बाय मोहन, बाय रमा, मतलब इस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे पहले आपने बाय ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ रूल कहता है द प्रोनाउन इन अ सेंटेंस विल ऑल्सो बी चेंज्ड। हमारा जो प्रोनाउन होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में जाकर के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है एक्टिव वॉइस में और हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आई क्या हो जाएगा, जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट में हम कभी भी आई नहीं लगाते हैं। हम सेंटेंस जब बोलते हैं तो हम इस तरीके से बोलते हैं आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्टडिंग, है ना। सो आई जो है हमेशा सब्जेक्ट में यूज़ होता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं आई प्रोनाउन को तब हमारा वो क्या बन जाता है, मी। जैसे ही गेव मी अ बुक, शी इज़ लुकिंग एट मी, ठीक है। तो मी जो है हमेशा हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, इसीलिए आई जो है हमेशा मी में कन्वर्ट हो जाता है। वी अस में, ही हिम में, शी हर में, और दे दैम में यू का यू रहता है और इट का इट रहता है। तो ये आपके जो प्रोनाउन हैं ये हमेशा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको पैसिव फॉर्म में ये मिलते हैं आपको और एक्टिव में कन्वर्ट करने हैं तो आप एक्टिव में ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा सिक्स्थ, वाइल कन्वर्जन यूज सुइटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, ये आपको तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको थोड़ा सा टेंस की नॉलेज हो। अगर नहीं है तो भी मैं आपको एक बॉक्स दिखा देती हूँ, आपको उसको लर्न कर लेना है, अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है और आपको वो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है।
कुछ टेंसेस की वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से एक बार टेंस के जो वीडियोस हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हमारे किस तरीके से चेंज होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में आपको डू या डज या फिर डू डज नहीं होगा तो वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म मिलेगी। फिर जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा इज, एम या आर में। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा जो भी आपको इसमें से सूट कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें आपको वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म मिलेगी या तो फिर डिड का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा इनकी जगह पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको विल शैल मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बी को ऐड करना है। विल शैल का विल शैल रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और फिर बी ऐड करना है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का आपको एक्टिव वॉइस मिलता है जिसमें इज एम आर होता है, तो आपको पता है इज एम आर का इज एम आर रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसमें बस बीइंग ऐड करना है। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टीन्यूस में आपको पता है वॉज वर होता है, इसमें भी आपने सिर्फ बीइंग ऐड करना होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज़ हैव आपको नज़र आता है, और हैज़ हैव अगर आपको मिल जाए तो आप पैसिव वॉइस में बस बीन ऐड करेंगे, BEEN। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हैड मिलता है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सब्जेक्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही आता है, तो बस इसमें से आपको बीन ऐड करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल के साथ आपको हैव मिलता है, तो आपको इसमें एज इट इज़ रखना है, बस आपको बीन ऐड करना है, ठीक है। इस चार्ट को देखकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज या डरना या घबराना नहीं है, बहुत ही इजी चार्ट है। ये आपको देख के अगर कंफ्यूजिंग लग भी रहा है तो आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। मेरे कहने से आप प्लीज़ एक बार ये जो चार्ट है आपने किसी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको इस चार्ट की बार बार नीड होगी, तो मैं इसको स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊँगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस चार्ट को आपको बार बार देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। आइए हम वापस से एक बार से सारे रूल्स को गो थ्रू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि सेंटेंस बनाने के टाइम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट रूल हमारा कह रहा था कि हमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। सेकंड रूल में हमें कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट में। ये एक्टिव है और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसके बाद हमें ध्यान रखना होगा जो भी हमारा मेन वर्ब होगा उसको हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फोर्थ रूल हमारा कहता था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि हमारा जो एंड में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता था हमारा, जाकर के सब्जेक्ट बन जाता था, तो सब्जेक्ट से पहले क्या होगा हमारे पैसिव वॉइस में बाय लगाना ज़रूरी है, तो आपको बाय लिखना का ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिफ्थ रूल में हमारा था कि हमें प्रोनाउन को चेंज करना है। जैसे वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जाके वो अस बन जाएगा, आई मी बन जाएगा, और यू में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, यू का यू रहता है, ठीक है। तो हमें प्रोनाउन का ख्याल रखना है फिफ्थ रूल के अकॉर्डिंग। और सिक्स्थ रूल में हमें सुइटेबल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है, जो चार्ट अभी हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है। आई होप कि वो चार्ट आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ईजी से एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करने की। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो आपको सेंटेंस मिला है वो एक्टिव है या पैसिव। सो आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, विनीता सिंग्स ब्यूटीफुली सॉन्ग्स। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, विनीता, और विनीता कौन है, डूअर। तो आप बताइए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। जी हाँ, फर्स्ट सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट ही डूअर है, और हमने देखा था जब सब्जेक्ट ही डूअर होता है तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। नेक्स्ट देखिए, रिया हेल्प्स एवरीवन। यहाँ पे भी रिया काम कर रही है, ठीक है, तो रिया हमारी सब्जेक्ट भी है, डूअर भी है, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। पूजा वॉज बीइंग बीटन बाय हर टीचर। यहाँ पे हर टीचर से पहले बाय यूज़ किया गया है, जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है, उससे पहले हमने बाय भी यूज़ किया हुआ है। तो बाय तो हमेशा आपको पता है पैसिव वॉइस में ही यूज़ होता है। इसके अलावा देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, और वॉज, हम नॉर्मल जो सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव वॉइस में वॉज के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो आपको याद आ गया होगा कि जो थर्ड फॉर्म है हमेशा हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हमारा पैसिव वॉइस है। आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसके बाद वीडियो पॉज करके खुद आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद चेक करिए कि आपने सही आइडेंटिफाई किया है या नहीं। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, लकी इज़ हेल्प्ड बाय स्टीव। यहाँ स्टीव
हेल्प कर रहा है और लकी को हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारे सब्जेक्ट की तरह दिख रहे हैं ये तो डूअर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव फॉर्म है ना कि एक्टिव वॉइस है। और एक चीज़ और देखिए, इस जो है इसके साथ हम यूजुअली वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बिल्डर इज़ बिल्डिंग द टावर। बिल्डर बिल्ड कर रहा है टावर को। यहाँ पर तो हमारा ये सब्जेक्ट जो दिख रहा है यही डूअर है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। द वुड कटर कट्स द वुड। वुड कटर कट करता है वुड को। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यही डूअर है, यही एक्शन कर रहा है और ऑब्जेक्ट पे इसका असर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा एक्टिव वॉइस का होता है, तो ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट, द मैन ड्रॉप्ड द एशेज इनटू द रिवर। यहाँ पर हमने देखा कि द मैन जो है वो सब्जेक्ट है, ड्रॉप्ड ये हमारा वर्ब है और एशेज इनटू द रिवर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है द पैरट वॉज शॉट बाय द नॉटी बॉय। यहाँ पर जो पैरट को शूट करने का काम है वो नॉटी बॉय ने किया है, तो बाय नॉटी बॉय। यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है इससे पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया है और जो काम हुआ है उसका असर पैरट पे गया है, यानी कि ये हमारा जो सब्जेक्ट दिख रहा है वो डूअर नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ही देखिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करते हैं, वॉज वर हो या इज एम आर हो। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो हमने पैसिव वॉइस में ही पढ़ा है हमेशा, है ना। तो ये भी पैसिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट, बाय होम वॉज जर्मन टॉट टू यू। किसके द्वारा जर्मन पढ़ाया गया तुम्हें, ठीक है, किसके द्वारा जर्मन पढ़ाया गया तुम्हें, ये भी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आप देखिए वॉज इस्तेमाल हो रहा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉज के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म हम एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं करते, वॉज के साथ तो आईएनजी फॉर्म लगता है ना। तो ये भी हमारा वर्ब, ये भी हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। लास्ट, विपिन लॉस्ट द मनी। विपिन ने लॉस कर दिया, खो दिया पैसा, ठीक है। तो खोने का काम कौन कर रहे हैं, विपिन। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमें हमारा डूअर है इस सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। आई होप, उम्मीद है आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना आसानी से आ रहा होगा। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एक पार्ट 2 प्रोवाइड करूँगी बहुत जल्दी आपको, जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे एक सेंटेंस को। आई होप कि यहाँ तक जो समझाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।